इनफैक्ट काफी समय स्वामी जी कहते कि हम कई लोग सोचते हैं ना कि गुरु जी से हम नहीं मिले, और जो लोग जैसे स्वामी जी के साथ थे वो सोचते कि हम लोग तो गुरु जी से नहीं मिले। और स्वामी जी बोलते कि तुम्हें पता नहीं गुरु जी किस तरीके से वो निर्देशन देते थे कि मैं तुम्हें इतना सारी चीज इतनी आसानी से जो मैं दे रहा हूँ, कि तुम्हारे लिए मार्ग बहुत आसान है, हमारे लिए आसान नहीं होता था। गुरु जी एक शब्द या एक सेंटेंस कहते और फिर चुप हो जाता और हमें वो फिगर आउट करना पड़ता हमारे लिए कि गुरु जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, योगानंद जी क्या बता रहे हैं। एंड स्वामी जी के अगर जीवन को देखें तो योगानंद जी ने बहुत इंटरेस्टिंगली कहा था 1948 में। योगानंद जी ने बोला कि उनको एक बहुत गहरी, एक बहुत बड़ी समाधि का अनुभव हुआ, जहां पर दिव्य माँ उन्हें इस पूरे सृष्टि के, इस ब्रह्मांड की जो और गहरी और सूक्ष्म जो रहस्य है उनके बारे में उनको और और गहराई से बताया योगानंद जी को। एंड योगानंद जी बताते हैं कि वो समाधि का जो अनुभव था एक तरीके से दिव्य माँ उन्हें बता रही थी, उनके द्वारा बता रही थी। और एक सेंटेंस उसमें ऐसा बताया था दिव्य माँ ने गुरु जी के द्वारा कि अभी तक मैंने तुम्हें कुछ दुष्ट या शैतान बच्चे मैंने भेजे हैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, कि मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारा प्रेम मेरे लिए कितना दृढ़ है। और पर अभी मैं तुम्हें एंजल्स भेजूंगी, और मैं ये निश्चित करूंगी कि ये जो आ रहे हैं, जो एंजल्स, जो देवदूत तुम्हारे पास आएंगे, कि मैं खुद उनकी रक्षा करूंगी। अगर कोई उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं खुद उनको नष्ट कर दूंगी। और ये जो अनुभव हुआ ये 1948 अगस्त में हुआ। एंड सेम एक महीने बाद सितंबर में 12th में, जैसे इस वीडियो में हम देख रहे थे, स्वामी जी आए योगानंद जी के पास। और योगानंद जी ने अलग अलग इंस्टेंस पर कहा है कि अगर वॉल्टर्स, उन्हें वॉल्टर्स करके वो पुकारते, और उन्होंने कहा कि अगर वॉल्टर्स इसके पहले आ जाता तो हम इस कार्य को कितना हम और फैला सकते, दूसरे लोगों तक ले जा सकते। एंड एक इंस्टेंस में स्वामी जी को जैसे योगानंद जी कहा करते थे कि तुम्हारा बहुत बड़ा कार्य है, यू हैव अ वेरी बिग वर्क टू डू। और एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे सेंट लेन, जो राजसी जानकानंदा थे, उनको छोड़कर सभी ने मुझे निराश किया, और तुम्हें मुझे निराश नहीं करना है। मैं तुम्हारे ऊपर कि आई एम काउंटिंग ऑन यू, कि तुम्हें यू मस्ट नॉट डिसअपॉइंट मी। और इसका स्वामी जी फिर वो शेयर करते हैं कि इसका अर्थ क्या था। उन्होंने सोचा कि गुरु जी के पास तो काफी ऐसे उनके शिष्य थे जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गए थे, और फिर किस दिशा से वो निराशा की बात कर रहे थे। और फिर उन्हें समझ में आया कि अधिकतर लोग खुद के लिए गुरु जी के पास आते, खुद की मुक्ति के लिए। बहुत कम ऐसे शिष्य थे कि जो चाहते कि गुरु के कार्य को अपना बना के इस कार्य को दूसरों तक ले जाना। कि योगानंद जी एक विश्व को परिवर्तन करने के एक लक्ष्य को लेके आए थे, और उसमें उन्हें वो खुद नहीं कर सकते सब कुछ, उन्हें माध्यम चाहिए, उन्हें लोग चाहिए, शिष्य चाहिए जो इस कार्य को आगे ले जा सके। पर अधिकतर शिष्य जो रहते कि वो बस खुद के लिए, कि अगर मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और मुझे उस समाधि का अनुभव हो जाए। पर स्वामी जी वैसे नहीं थे। स्वामी जी का उद्देश्य था संपूर्ण रूप से कि कैसे मैं अपने गुरु की सेवा कर सकूं। उनका जीवन का उद्देश्य था कि पहले मैं सत्य क्या है मैं वो ढूंढना चाहता हूँ, और इस सत्य को मैं सभी के साथ मैं बांटना चाहता हूँ। और ये जो वो एक स्पिरिचुअल वॉरियर थे, एक योद्धा थे, और उनके अंदर जो ये आग थी, जो ये इच्छा थी इन शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाने की, ये बहुत प्रबल थी। और इसीलिए योगानंद जी इतने खुश थे कि जब वो आए थे, जब स्वामी जी उनके पास आए, और उन्हें इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो कहते थे कि तुम्हारे एक बहुत बड़ा कार्य है। कि एक बार उन्होंने ये स्वामी जी को कहा कि वॉल्टर्स, तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और ईश्वर तुम्हें बहुत आशीर्वाद देंगे, तुम अपनी मेहनत
जारी रखो। एंड फिर हमने जैसे सुना कि राजर्षि जानकानंदा ने भी जब योगानंद जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था, उस समय उसके बाद भी एक बार स्वामी जी को उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा कार्य है इस जीवन में। और उसके बाद उन्होंने जोड़ा कि ईश्वर गुरु तुम्हें वो शक्ति देंगे जिसके द्वारा तुम इस कार्य को कर पाओगे। एंड देन फिर कई सालों बाद स्वामी जी एक सत्संग में जैसे ये इस वाक्य को शेयर कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मैं सोचता था कि गुरुजी ने कहा है कि वो मुझे वो शक्ति देंगे कि जिससे मैं इस कार्य को कर पाऊंगा, बट कहाँ, मतलब कैसी शक्ति, कौन सी शक्ति। मैं सोचता था इस बारे में। और फिर मुझे अचानक पता चला कि ये जो आप मेरे सामने है, ये मेरी शक्ति है। जो कम्युनिटी में जो लोग उनके साथ जो लोग स्वामी जी को मदद कर रहे थे, कि क्योंकि जैसे गुरु जी को दूसरों की मदद चाहिए थी इन शिक्षाओं को ले जाने के लिए, विस्तारित करने के लिए, उसी तरीके से स्वामी जी, ऑफ कोर्स स्वामी जी ने खुद इतना कुछ किया, बट अकेले वो सब कुछ नहीं कर पाते अगर उन्हें दूसरों की मदद नहीं होते, दूसरे ऐसे सोल्स नहीं आते जो कहते कि मैं भी आपको मदद करूंगा, कि मैं भी अपनी सेवा, मैं अपना योगदान दूंगा। और ये बहुत जरूरी है कि इस मार्ग में, कि जिस तरीके से, क्योंकि ये मार्ग हमारे लिए स्वामी जी द्वारा आती है, तो इस मार्ग का क्या कहा था योगानंद जी ने, कि तुम्हारा मार्ग सेवा का और ध्यान का होगा, जो दोनों को कहा था कि सेवा भी जरूरी है और ध्यान भी जरूरी है। और ये दोनों चीजें इस मार्ग को हमें एक संतुलन में बनाए रखती है, कि जब हमारी ध्यान अच्छी नहीं हो रही है, हम देखें, जैसे अगर आप में से जिन्होंने कोशिश की, आप देखेंगे आप जब अपनी ऊर्जा फिर अपनी सेवा में डालते हैं, धीरे धीरे आपकी ध्यान साधना गहरी होती है। और जब सेवा अच्छी होती है, जब ध्यान साधना गहरी होती है, तब आप देखेंगे कि उस ऊर्जा को, उस चेतना को आप अपने कार्य में ले आ पा रहे हैं, और उसी अपलिफ्टेड कॉन्शियसनेस के साथ आप अपना कार्य कर पा रहे हैं। और इस तरीके से, और इसलिए ये जरूरी है सेवा करना, सेवा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए। स्वामी जी इनफैक्ट कि वो इतने, जैसे वो शेयर कर रहे थे ना, योगानंद जी ने कहा कि हमें कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह जाना पड़ेगा और इन शिक्षाओं को लोगों के बीच ले जाना पड़ेगा। एंड स्वामी जी ऑफ कोर्स भारत में, क्योंकि यहाँ पर योगानंद जी ने शुरुआत की, यहाँ से इन शिक्षाओं को वो अमेरिका लेके गए, बट यहाँ पे इन शिक्षाओं की भी बहुत जरूरत थी। और शुरुआत में जब उन्होंने 60s में कोशिश की इन शिक्षाओं को भारत में ले आने की, कि वो असफल थे। और फिर जब कई सालों बाद, करीब 40 साल बाद उन्हें मौका मिला कि भारत में इन शिक्षाओं को ले जाया जा सके, वो उनके लेट ईयर्स में थे, करीब 78 ईयर्स, जैसे देवी जी बता रही थी। और अधिकतर लोगों के लिए वो रिटायरमेंट का टाइम होता है, कि अब सब काम मैंने कर लिया है, जितनी सेवा करनी थी मैंने कर ली है, अब मैं अब रेस्ट करूंगा, अपना समय खुद से मैं बिताऊंगा। बट स्वामी जी वैसे नहीं थे, कि उन्होंने लगा कि अच्छा, अगर ये एक मौका बन रहा है, मैं ये कोशिश करूंगा। और 2003 में जब वो करीब 77 78 उनकी उम्र थी, वो भारत में आए और नए से यहाँ पे कार्य शुरू किया। उनके लिए ये उतना आसान नहीं था कि इस कार्य की शुरुआत करना। उन्होंने ऑफ कोर्स गुड़गांव में चीजें शुरू की, फिर उसके बाद पुणे में, जैसे आप जानते हैं, वाटुंडे में हमारा आश्रम, वहाँ पे उन्होंने बनाना शुरू किया, और फिर वहाँ शिफ्ट हुए, चीजें करनी शुरू की। और ऐसा नहीं था कि 78 भी उम्र से भी कई लोग होते हैं जो ऑफ कोर्स उस उम्र में भी स्वस्थ होते हैं, या उनका शरीर स्ट्रांग होता है। स्वामी जी क्योंकि कई सालों से, और वो दूसरों के आनंदा के वो कर्म भी अपने शरीर के ऊपर वो ले रहे थे, तो उनका शरीर उतना स्ट्रांग नहीं था, कई कई अलग अलग बीमारियां उनके शरीर में थी, अलग अलग सर्जरीज से उन्हें जाना पड़ रहा था। और फिर भी उन्होंने ऑफ कोर्स वो कदम उठाया, क्यों, बिकॉज वो अपने गुरु का कार्य करना चाहते थे, कि अगर वो नहीं करते तो एक तरीके से हम लोग नहीं होते आज इस स्क्रीन में, इस मार्ग पर, क्योंकि कोई नहीं होता इन शिक्षाओं को हम तक ले आने के लिए।
मैं एक दो सेंटेंस में पढ़ना चाहूंगा स्वामी जी की। वो इवन जब ऑफ कोर्स भारत में थे, काफी समय होता कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाता या कोई बड़ी बीमारी होती, और काफी समय अगर हम ये कहानियां पढ़ेंगे उनके जीवन की या दूसरे जैसे लिखते हैं, कि काफी समय ऐसे होता कि वो किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे होते, और उस समय उनके शारीरिक स्तर पर भी कई काफी सारे ऐसी चीजें हो रही होती है, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट समाप्त होता या फॉर एग्जाम्पल कोई किताब लॉन्च होती या कम्युनिटी में कोई अगला स्टेप होता, कि वो बीमारियां भी चली जाती। और स्वामी जी उसे एक्सप्लेन करते कि ऑफ कोर्स जो भौतिक स्तर है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें तो हम अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक युद्ध चल रहा है कि भलाई और अंधकार का प्रकाश और अंधकार का एक युद्ध चल रहा है, कि जो माया है, जो दुष्ट, जो शैतान है, वो रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये एक अच्छा कार्य, ये प्रकाश, ये जो लोगों को आध्यात्मिक दिशा में ले आने की कोशिश हो रही है, ये लोगों को भ्रम से बाहर निकालेगी, और उसे रोकने के लिए जो माया है वो भी अपना कोशिश करती है। तो काफी समय ये कर्म जो है, ये चीजें हैं, स्वामी जी अपने शरीर के अंदर वो लेते। पर एक जो बहुत खूबसूरत चीज है, जो ऑफ कोर्स काफी समय अगर हम स्वामी जी के जीवन को देखेंगे, कि वो और जो लोग उनके साथ मिलते, कि इवन जैसे देवी जी कह रही थी कि उनके 40s में 50s में उनके साथ थी, उनको किस तरीके से वो उनका कार्य, उनका जो रोल है वो चेंज होते हुए उन्होंने देखा। पर एक जो चीज जो कांस्टेंट थी, वो उनका जो ब्लिस था या आंतरिक आनंद था, जो वो खुद महसूस करते थे अंदर में, वो उनके अंदर एक तरीके से कांस्टेंट था कई कई सालों तक। बट ऑफ कोर्स स्वामी जी इस चीज में भी वो माहिर थे, कि वो इस आनंद को वो नहीं दर्शाते, कि काफी समय इवन मैं जब पहली बार स्वामी जी, ऑफ कोर्स मैं मिला नहीं उनसे शारीरिक रूप से, बट उनके जब मैं पहली बार वीडियोस मैंने देखा उनको, उनको मैंने सुना, तो ऑफ कोर्स मैं उनकी वीडियो सुन रहा था, तो काफी समय जैसे हमारे मन में रहता है कि ये एक और गुरु है, कि ये खुद के बारे में बताना चाह रहे हैं या खुद को दर्शाना चाह रहे हैं। पर जब मैंने स्वामी जी को सुना, कि ये चीज बिल्कुल मेरे मन में नहीं आई, कि मैं इतने गहराई से रिलेट कर पाया कि ये ऐसे एक व्यक्ति है, और उन्होंने खुद को इस तरीके से दर्शाया कि वो एक बहुत साधारण एक शिष्य है, जो अपने गुरु की शिक्षाओं को बांट रहे हैं सभी के साथ, और एक तरीके से सभी को आमंत्रित कर रहे हैं खुद के साथ इस मार्ग में जुड़ने के लिए, एक आमंत्रण दे रहे हैं। और ये उनका तरीका था दूसरों को प्रेरित करने का, दूसरों को मार्ग में ले आने का, कि जब अभी भी अगर आप उनके लेक्चर सुनेंगे, वीडियोस देखेंगे यूट्यूब में, तो लगेगा कि कितनी विनम्रता के साथ वो बुला रहे हैं, कि उनमें कोई ऐसा अहम भाव या कोई ये नहीं है कि मैं एक अवतार, इतने महान गुरु का शिष्य हूँ, या मैंने इतनी कम्युनिटीज की स्थापना की है, या इतनी किताबें लिखी है, इतने सारे चीजें की है, कि वो अहम भाव नहीं था, कि उनमें सिर्फ एक भाव था कि कैसे मैं अपने गुरु की सेवा कर सकूं, कैसे मैं अपने गुरु को मैं अपनी सेवा दे सकूं। और इसके वजह से क्या हुआ, कि वो पूर्ण रूप से योगानंद जी उनके अंदर थे, कि योगानंद जी के लिए वो एक पूर्ण रूप से एक माध्यम थे, जिसके द्वारा गुरु उनके स्वामी जी द्वारा दूसरों तक पहुंच पाते। जो मैं कह रहा था वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, दो तीन लाइन। एक बड़ी ये एक जैसे स्वामी जी चिट्ठी लिखा करते थे कम्युनिटी को, तो एक ये 2007 के आखिर में उन्होंने लिखी है, थोड़ी लंबी चिट्ठी है, बट आज मैं उतना नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हमने ऑफ कोर्स वीडियो भी देखा है, बट कुछ सेंटेंस में इससे पढ़ना चाहूंगा, जो हमें मदद करेगी जानने के लिए कि कैसे थे स्वामी जी। और तो ये एक मेजर सर्जरी को वो जा रहे थे, और उसके पहले उन्होंने ये पंक्तियां लिखी, कि मेरे हृदय में बिना किसी अपवाद के सभी के लिए केवल प्रेम है, कोई आहत भावना नहीं है, केवल गहरी कृतज्ञता है। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेरी कामना शांति, प्रेम, आनंद और स्वतंत्रता है। एंड देन जब वो सर्जरी से वापस आए, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी, उससे मैं तीन चार लाइन पढ़ूंगा। स्वामी जी लिखते हैं
मैं आनंद के साथ सर्जरी के लिए गया था, और मैं उससे भी अधिक आनंद के साथ बाहर आ रहा हूँ। क्या वहाँ दर्द था? वेल, निस्संदेह दर्द था, लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा कहा था कि थोड़े दर्द से कभी किसी का नुकसान नहीं होता है। मैंने हमेशा की तरह किसी अधिक रोचक विषय के बारे में सोचना ही चुना। जब मैंने सर्जरी में जाने से पहले लिखा था कि मैं बिना किसी अपवाद के सभी से प्रेम करता हूँ, जैसे कि मैं वास्तव में करता भी हूँ, तो निश्चित रूप से मैंने उन विभिन्न लोगों के बारे में सोचा था जिनके लिए ऐसा कथन कहते हुए मुझे कुछ संकोच हो रहा था। वे लोग जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे धोखा दिया है, मुझे नष्ट करने की कोशिश की है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था जब तक कि मैं इसे पूरी सच्चाई से न कह सकूं। लेकिन वास्तव में मैं कई अपवाद वास्तव में कोई अपवाद नहीं है, और अब भी कोई अपवाद नहीं है। लेकिन वास्तव में कोई अपवाद नहीं थे, और अब भी कोई नहीं है। हर कोई अपने अपने तरीके से दिव्य आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। मैंने पाया है कि वही कारण है जिसकी वजह से हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि अव्यक्तिगत रूप से ईश्वर में। मैंने एक बड़ी दोहरी सर्जरी के बाहर आने के बाद खुद को पहले ही कहीं अधिक प्रेम से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। एंड ये ऑफ कोर्स और गहरा जाता है, स्वामी जी कई सारी चीजें इसमें और लिखते हैं। और पर ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर हम स्वामी जी के जीवन को देखेंगे कि आसान जीवन नहीं था। इवन जब उन्होंने आनंदा की स्थापना की, या उनके गुरु के ऑर्गेनाइजेशन से जब उन्हें बाहर जाना पड़ा, या जैसे कई उनके खुद के गुरु भाइयों ने उन्हें धोखा दिया, और आमतौर पर हमें लग सकता है कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो एक मन में एक कठोरता होती है, या एक दर्द या दुख होता है। और स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं सभी को समान रूप से मैं प्रेम करता हूँ, ईश्वर का प्रेम मैं महसूस कर पाता हूँ। अगर मैं असलियत में ना महसूस कर सकूं, तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका हृदय था कि उन्होंने उस चीज को उन्होंने महसूस किया। और बाहरी परिस्थितियों से या दूसरों के व्यवहार से भी ज्यादा उन्होंने उसको उनको क्षमा करना, या उनके उनके अपनी करुणा को उनके तरफ दर्शाना उन्होंने चुना। और ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। हम स्वामी जी के बारे में इतना क्यों, ऑफ कोर्स हम अलग अलग हर सेशन में बात करते हैं, आज भी स्पेशली बात कर रहे हैं, पर ये जो सेलिब्रेशन है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, या स्वामी जी के बारे में बात करना है, जो बात हम कर रहे हैं, इसका हमारे लिए क्या महत्व है कि हम सिर्फ एक बड़े संत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसके लिए इसमें हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझे कि क्या मार्ग रखा है स्वामी जी ने। कि काफी समय इवन जब होता है, जब मैं इस मार्ग में नहीं आया था, जब जैसे दूसरे संतों के बारे में पढ़ता था या सुनता था, कि ऐसे मुझे भी लगता था, आई एम श्योर आप में से कईयों को भी लगता था कि बस एक कोई गुरु मिल जाए, या कोई ऐसे जैसे हम कहानियां सुनते हैं कि कोई बस स्पर्श कर ले और हम समाधि में पहुंच जाएंगे। जैसे स्वामी जी कहते कि बाहर वेस्ट में लोगों को ऐसे ही लगता है, जिस तरीके से योगानंद जी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, कि बस भारत में पहुंच जाओ, ऐसे किसी गुरु को पकड़ लो, उससे खुद को ऐसे स्पर्श करा लो और हमें समाधि मिल जाएगी। बट चीजें इतनी आसान नहीं होती है, राइट? कि एक शिष्यत्व का मार्ग है कि हमें कॉन्शियसली इस मार्ग पर चल के अपने अहंकार को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित करना होता है। और ऑफ कोर्स गुरु का जितना महत्व है हमारे जीवन में, शिष्य की जो भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वामी जी नहीं होते तो हमें पता नहीं चलता कि एक शिष्य की भूमिका कैसे होती है। कि एक शिष्य की हमने दीक्षा तो ले ली है, कि हम मार्ग पर तो आ गए हैं, पर मार्ग पर चलना कैसे है, क्या दिशा है, कैसे आगे बढ़ना है,
वो उदाहरण स्वामी जी बहुत खूबसूरती के साथ हमारे सामने रखते हैं। और इसलिए जरूरी है स्वामी जी के जीवन को पढ़ना, या और खासकर उनके साथ ट्यून करना, ताकि वो हमें मदद कर सके कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। एंड स्वामी जी, ऑफ कोर्स स्वामी जी का पूरा जीवन था कि उन्होंने इतने सारे, ऑफ कोर्स, अलग अलग परिस्थितियों से गए, कठिनाइयां उन्होंने झेली, बट स्वामी जी कहते हैं कि मेरा जीवन जैसा तुम्हारा जीवन होना जरूरी नहीं है। कि मुझे जिन जिन कठिनाइयों से जाना पड़ा, वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी उससे गुजरना पड़ेगा। कि हम सभी के अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग चीजें लेके हम आए हैं। पर ऑफ कोर्स हमें ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक मार्ग आसान है। आध्यात्मिक मार्ग में हम सबकी इंडिविजुअल परीक्षाएं आती हैं। स्वामी जी ने, जैसे स्वामी जी के लिए खुद की उनकी परीक्षाएं आई थी, तो हमारे भी, हमारे जीवन में हमारी परीक्षाएं आएंगी। पर स्वामी जी ने क्या दिखाया है हमें, कि किस तरीके से उन्होंने उन परीक्षाओं का सामना किया, ये हमारे लिए जरूरी है। कि उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ कि हाँ, जो ये अगर मेरी सामने ये परिस्थिति आ रही है, उसे मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, कि गुरु और ईश्वर मेरे साथ हैं, इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। और वो कहते हैं कि कौन, जैसे एक चिट्ठी में वो कहते हैं कि कौन सी परीक्षा, कौन सी कठिनाइयां कठिनाइयां कि मुझे सिर्फ, अगर मैं अपने जीवन को पीछे देखता हूँ, तो सिर्फ मुझे गुरु का प्रेम, गुरु का आशीर्वाद मुझे दिखता है। क्योंकि जो भी कठिनाइयां मैं सोच रहा था कि ये मेरी कठिनाइयां हैं, कि वो भी एक तरीके से आशीर्वाद में बदल गई मेरे जीवन में। मेरा जीवन और मधुर हो गया, मेरा जीवन और सुंदर हो गया उस परीक्षा से आगे बढ़ते हुए। इनफैक्ट एक बार स्वामी जी को जब उनको वाईएसएस से वो बाहर चले गए थे, हटा दिया गया था, आनंदमयी माँ को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और आनंदमयी माँ ने कहा था कि इसे भी तुम अपने गुरु का आशीर्वाद की तरह देखो। और वो समझ नहीं सके कि कैसे इस परिस्थिति को भी मैं उनके आशीर्वाद जैसा देखूंगा। बट कई सालों बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि मैं फिर इस तरीके से मैं अपने गुरु की सेवा कर सका, जो मैं इसके अलावा मैं नहीं कर पाता। और तो वो दृष्टिकोण, जिस तरीके से स्वामी जी हमारे स्वामी जी खुद के जीवन को देखते थे, और जिस सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ते थे, वो हमारे लिए जरूरी है लेना। कि हर एक चैलेंज को भी एक अच्छे अपॉर्चुनिटी में बदलना, और उससे कैसे आगे प्रगति हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हम स्वामी जी के जीवन से ले सकते हैं, कि अगर हम देखते हैं कि स्वामी जी भी इस परिस्थिति से गुजरे, और उन्होंने इस तरीके से इसका सामना किया। और सिर्फ उदाहरण लेना ही नहीं है, या अंत सिर्फ उदाहरण लेने में नहीं है। कि ये जो संत हैं, स्वामी जी हैं, जो गुरु है, कि इनकी उपस्थिति हमेशा मौजूद है। कि हम काफी समय हम सोचते हैं कि हम जन्म दिवस तो हम सेलिब्रेट करते हैं, कि कि एक अच्छा दिन है जहाँ पे इनका जन्म होता है। कि हम जो मृत्यु का दिन है, या जो मोक्ष, हम कहते हैं कि क्यों ये सेलिब्रेट करते हैं, कि ये तो एक दुखद परिस्थिति है। पर कि हाँ, एक तरीके से ऑफ कोर्स स्वामी जी अपना, या जो भी संत होते हैं, वो अपना शरीर छोड़ते हैं। पर उसी तरीके से उसके बाद वो सीमित नहीं रहते हैं उस शरीर में, कि उनकी चेतना और अधिक विस्तारित हो जाती है। कि हम और नजदीकी से और व्यक्तिगत रूप से उनकी उपस्थिति, उनके गाइडेंस को हम महसूस कर पाते हैं। स्वामी जी ने कहा था, जैसे स्वामी ध्याना जी शेयर करती हैं कि मैं आशा रखता हूँ कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा। कि अगर लोग मुझसे पूछेंगे, और सेम कि स्वामी जी से, गुरु जी से अगर हम पूछेंगे कि ये मेरी परिस्थिति है, आप क्या करते हैं, या आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस परिस्थिति से आगे बढ़ सकूं, तो वो शक्ति भी
हमें उनके द्वारा मिलती है कि वो सही विचार, वो आइडिया अचानक हमारे मन में आ जाता है कि हम आगे बढ़ पाते हैं। काफी समय जो परीक्षा होती है वो तो शायद हमें अधिक जाना पड़ता है, बट उन वो उनका जो एक प्रोटेक्शन है, उनका एक गाइडेंस है, वो हमेशा रहता है। गिवन कि हम पूछते हैं कि अगर हम उन्हें आमंत्रित करते हैं हमारे जीवन में, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और स्वामी जी ने भी अपना जीवन उसी तरीके से उन्होंने बिताया। इवन आनंदा, जब उन्होंने आनंदा की स्थापना की और शुरुआती सालों में हमने सुना है राइट कि कितने सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ा, कि मंदिर जल गया था एक बार, जो आनंदा में आग लग गई थी पूरा, जो शायद एक 22 या 25 कुछ घर थे, एक घर को छोड़ के सारे घर जल गए थे। और स्वामी जी का रिएक्शन क्या था, पॉजिटिवली वो चीजें ले रहे थे कि वो इनफैक्ट वो इतने आनंद में थे। उसके दूसरे दिन ज्योतिष जी शेयर कर रहे थे, मैं उनके पास जा रहा था और मैं सुन रहा था कि वो अपने कमरे में अंदर थे और दिव्य माँ से वो बात कर रहे थे कि दिव्य माँ की अगर इतना मुझे आपके इस आनंद की अनुभूति हो रही है कि अगर एक मंदिर जल जाने से अगर इतने आनंद की अनुभूति होती है, तो आप सब कुछ ले लीजिए, कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस आनंद को आनंद में मैं रहना चाहता हूँ। एंड स्वामी जी ने ये दिखाया कि वो आनंद सिर्फ कुछ चुने हुए संतों के लिए नहीं है, कि ये आनंद हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। हर क्षण हम महसूस कर सकते हैं कि ये हमसे दूर नहीं है, कि ये इन अ वे कि हमारी डेस्टिनी है, कि हम कैसे इसे अपने जीवन में इस दिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। और कैसे हम कर सकते हैं, अच्छे शिष्य के तरह अपना जीवन व्यतीत करते हुए। स्वामी जी ये कहते थे कि अगर मैं अपने जीवन के अंत में मैं कहूँ कि लोग किस चीज के लिए मुझे याद रखें, तो बाहरी चीजें नहीं, जितने सा जो मैंने की है इतने सालों में, कि मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक अच्छे शिष्य के रूप में याद रखें, कि एक अच्छा शिष्य कैसे होता है, कि वो लोग उदाहरण के रूप में रहे और अपने जीवन को उसी तरह हम रोल मॉडल करें। तो वेल, इसके साथ मैं यहाँ पे मैं मेरे तरफ से एंड करूंगा, पर हम एक संगीत और सुनेंगे जो स्वामी जी ने लिखी थी। स्वामी जी जैसे कहते थे कि अधिकतर उनके जो संगीत होते कि वो उन्हें परम चेतना से मिलती, वो उनके खुद के संगीत नहीं होते। और ये जो संगीत है, लव इज अ मैजिशियन, एक बहुत गहरी एक संगीत है जो स्वामी जी ने लिखी थी। इनफैक्ट वो कह रहे थे कि इस संगीत के पीछे कि वो एक एल्बम कर रहे थे, सीक्रेट्स ऑफ लव का एक संगीत का एक एल्बम था सॉन्ग्स का। तो वहां पर ऑफ कोर्स सारे संगीत हो गए थे और उन्होंने अपने कुछ दूसरे म्यूजिकली जो इंक्लाइंड है उन गुरु भाइयों को उन्होंने शेयर किया था अ, वो उसको फाइन ट्यून करने के लिए। और अगले ही दिन वो बस बैठे अपने कीबोर्ड पर और बस बोला कि दिव्य माँ, आप मेरे हाथ से आप फ्लो कीजिए कि कुछ संगीत अगर आए। और वो समय था कि अचानक से वो संगीत आ गई, वो धुन आ गया और फिर वो शब्द उनके पास आ गए। तो और स्वामी जी बोलते हैं कि ये इतनी गहरी संगीत, इतनी अपलिफ्टिंग संगीत है कि इसे इस विचार को मुझे और इसमें दृढ़ता मिलती है कि ये संगीत मेरे नहीं है, कि ये ईश्वर से, ये दिव्य माँ से आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी इस संगीत को सुने और उसके बाद आई थिंक और 15 मिनट का कुछ समय मिलेगा, तो उसमें हम साथ में ध्यान करेंगे एंड देन 9 बजे हम हीलिंग प्रेयर के साथ समाप्त करेंगे। Love is all I know, sun rays on the snow of our winter long, in darkness without song. Oh, my heart's a fire, burning all desire. Only you remain, and
life again. Too long I did stray, flung lifetimes away, imagined you did not care. I know now your smile was mine all the while. I listened and love was there. I can't breathe for love, all the stars above call to me, come home. Life's waves all end in foam. Only love can heal all the pain I feel. What a fool was I to turn away. Love is all I know, sun rays on the snow of a winter long, in darkness without song. Oh, my heart's afire, burning all desire. Only you remain, and life again. Too long I did stray, flung lifetimes away, imagined you did not care. I know now your smile was mine all the while. I listened and love was there. I can't breathe for love, all the stars above call to me, come home. Life's waves all end in foam. Only love can heal all the pain I feel. What a fool was I to turn away. सीधे होके बैठेंगे, दोहरा श्वास लीजिए, पूरे शरीर को कसिए, मुंह से दोहरा श्वास छोड़कर पूरे शरीर को शिथिल करें। दोहराएंगे इसे, दोहरा श्वास अंदर, पूरे शरीर को कसें, दोहरा श्वास छोड़े, पूरे शरीर को शिथिल करें। एक आखिरी बार, एंड रिलैक्स। अपना आसन जांच लें, मेरुदंड सीधी, हथेलियां पेट और जांघ के संधि स्थल पर ऊपर की तरफ मुड़ी हुई, कंधे पीछे, छाती खोली हुई, आंखें बंद कर ली। बंद आंखों की पीछे की दृष्टि ऊपर की तरफ। हम करीब 15 मिनट साथ में ध्यान करेंगे। अब चाहे शुरुआत के 7 से 10 मिनट के लिए औंगसा या दूसरे किसी टेक्निक या क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं, और फिर आखिरी के 5 मिनट बिना टेक्निक के साइलेंस में बैठेंगे। करीब 9 बजे हम हीलिंग प्रेयर के साथ समाप्त करेंगे।
व्यापार के साथ हम हीलिंग प्रेयर के साथ समाप्त करेंगे। अगर आप जानते हैं कुछ लोगों को जिन्हें आरोग्यता की जरूरत है, उन्हें महसूस करें अपनी खुद दिव्य माँ के प्रकाश में, और इस प्रकाश को विस्तारित करें अपने सभी परिवारजनों में, सभी गुरु भाइयों में, पूरे विश्व में। कि आपसे होता हुआ दिव्य माँ का प्रेम, उनका प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। इस प्रार्थना को दोहराने के साथ, हे दिव्य माँ, आप सर्वव्यापी हैं। आप आपके सभी बच्चों में हैं। अपनी आरोग्यकारी उपस्थिति सभी के शरीर, मन और आत्मा में अभिव्यक्त करें। और तीनों के साथ इस ऊर्जा को बांटेंगे। शांति, शांति का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। बहुत अच्छे रहिए, और स्वामी जी का प्रेम आप सभी के साथ हमेशा बना रहे। ओम गुरु।